हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वह यूपी जीके का। दोस्तों यूपी जीके में हमने 5 टॉपिक जो हैं कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इन 5 टॉपिक के जो हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज का जो प्रैक्टिस है प्रैक्टिस नंबर 6 है। जो टॉपिक है वो है कृषि एवं पशुपालन। तो इस टॉपिक के आज मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लखनऊ में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सन 2017 में जो है गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला कथन है भारत में गन्ना उत्पाद का सबसे बड़ा हब है, बिल्कुल सही है। दूसरा है भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है, यह भी कथन सही है। दूसरा भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह कथन गलत है। तो इसमें कथन पहला और दूसरा सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जो चावल है, चावल उत्पादन की दृष्टि से जो पश्चिम बंगाल है उसका पहला स्थान है और जो उत्तर प्रदेश उसका दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी की स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न किस वर्ष हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सन 2014 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक जिला एक उत्पाद योजना के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दी गई कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची फर्स्ट में है उत्पाद और सूची सेकंड में है जिले। तो पहला है लहसुन। लहसुन का संबंध किस जिले से है। तो मैनपुरी से। प्याज का गाजीपुर, मिर्च का देवरिया, हल्दी का ललितपुर। तो इसका जो राइट आंसर है 2, 3, 4, 1, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन बी। लहसुन का जो संबंध है कहाँ से है, मैनपुरी, प्याज का गाजीपुर, मिर्च का देवरिया, हल्दी का ललितपुर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि किस राज्यों में से कौन ट्यूबवेल वेल सिंचाई के क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल द्वारा सिंचाई सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि यूपी में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 ग्राम। कि उत्तर प्रदेश में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग 5 ग्राम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन इकाई क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बीघा। कि बीघा उत्तर प्रदेश सहित भारत के कुछ हिस्सों में परंपरागत भूमि मापन की इकाई है। 1 बीघा 20 बिस्वा के बराबर होता है। जो 1 बीघा है वो 20 बिस्वा के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, IIVR कहाँ स्थित है, वाराणसी में, ना कि कानपुर में। फिर है IIPR कानपुर में, IVRI इज्जत नगर बरेली में और IGFRI झांसी में स्थित है। देखते हैं इनके फुल फॉर्म क्या हैं। तो पहला है IIVR,
यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ स्थित है? वाराणसी में। दूसरा है IIPR, तो IIPR कहाँ स्थित है? कानपुर में, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस। अगला जो है IVRI, यानी कि IVRI यानी कि इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? इज्जत नगर बरेली में। अगला है IGFRI, यानी कि इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? झांसी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। IVRI कहाँ स्थित है? लखनऊ में। देखते हैं कि हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुमेलित नहीं है। देखते हैं कि IARI कहाँ स्थित है। तो IARI यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में स्थित है। फिर है IVRI इज्जत नगर बरेली में स्थित है। फिर है NDRI यानी कि नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में स्थित है। NDRI की स्थापना कब हुई थी? 1923 में। कब हुई थी? 1923 ईस्वी में NDRI की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि पहला केचुआ बीज बैंक कहाँ स्थापित होने जा रहा है? वह स्थान कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इज्जत नगर बरेली में जो है पहला केचुआ बैंक जीन बैंक स्थापित होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में अन्न प्रथा उस क्षेत्र के कृषि एवं वानिकी के विकास के लिए अभिश्राप है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृषि को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं किस क्षेत्र में? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कृषि क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 की यूपी की प्रमुख तिलहनी फसल है कौन सी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राई तथा सरसों उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लखनऊ। लखनऊ दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि उत्तर प्रदेश में राज्य खेती का मुख्य उद्देश्य है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, यानी कि शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य, और ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, धान गेहूं का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? इसको स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला इसका जो कथन है कि उत्तर प्रदेश गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, बिल्कुल सही है।
दूसरा है उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, ये भी सही है। उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है, गलत। चौथा, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, बिल्कुल सही है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1, 2, 4 कथन सही है, यानी कि पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है और चौथा कथन सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का शक्कर का प्याला कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का प्याला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही उत्तर का चयन दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। तो इसका जो पहला कथन है कि मध्य प्रदेश में भारत के गाय बैलों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है उत्तर प्रदेश में भारत की भैंसों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, ये भी सही है। तीसरा है राजस्थान में भारत की भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है, गलत। चौथा है भारत में उत्तर प्रदेश गाय के दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है, ये भी कथन गलत है। तो इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। ये दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा गया है सन 2008 में, सन 2008 के अनुसार इसके जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, ठीक है। इसका जो डिस्क्रिप्शन है देख लेते हैं, तब इस क्वेश्चन का जो आंसर है कंफर्म हो जाएगा। कि क्वेश्चन के दौरान विकल्प ए सही है, किंतु अक्टूबर सन 2019 में प्रकाशित 20वीं पशुधन गणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल मवेशियों की संख्या में गाय भैंस का जो प्रतिशत है 35.94% है, जिसमें राज्य स्तर पर सर्वाधिक गाय भैंसों बैलों की जो संख्या की दृष्टि से पश्चिम बंगाल पहले, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश क्रमशः दूसरे व तीसरे स्थान पर है, जबकि भैंसों की संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और भेड़ों की सर्वाधिक संख्या वाला संख्या वाला जो राज्य है वो है तेलंगाना तथा दूसरा आंध्र प्रदेश। तो दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान, जबकि राज्यों के मामले में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। तो अतः विकल्प ए सही है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुवाई होती है कब। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जून जुलाई के दौरान। कि खरीफ फसल की जो बुवाई का समय है वो है जून जुलाई दौरान होता है। इसकी जो प्रमुख फसलें हैं ज्वार, बाजरा, धान, ये खरीफ फसल की जो हैं फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है कि उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, झांसी में। झांसी में जो है पशुओं के लिए पॉलीक्लिनिक नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि भारत में उत्तर प्रदेश किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है, वह है किस क्षेत्र का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, खाद्यान्न क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख वाणिज्यिक उपज है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गन्ना। कि उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख वाणिज्यिक फसल है वह गन्ना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कि उत्तर प्रदेश की कुल कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन मार्क है। इसका जो है डिस्क्रिप्शन देखते हैं तो इसका जो राइट आंसर है कंफर्म हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का एक विशिष्ट राज्य है जिसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जहां पर देश की कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 10.48%
भाग पर कृषि की जाती है। यहाँ पर रबी, खरीफ, जायद तीनों प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। अतः उपरोक्त में से कोई विकल्प सही नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि उत्तर प्रदेश में उगाई गई निम्नलिखित फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मूंग की। देखते हैं कौन सी फसल कितने दिनों में तैयार हो जाती है। जो उत्तर प्रदेश में बोई जाने वाली फसलों में मूंग की जो अवधि सबसे कम है, यह अवधि लगभग 60 दिन की है। और यह खरीफ और जायद की फसल है, यानी कि जो मूंग है खरीफ में भी हम लगा सकते हैं और जायद की सीजन में भी लगा सकते हैं। फिर है कि मसूर और चना जो है 90 दिन में तैयार हो जाती है। अरहर 260 दिन में तैयार होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि उत्तर प्रदेश में कुल कृमियों में कृषि में लगे कृमियों का प्रतिशत लगभग कितना है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये भी जो इसका जो राइट आंसर है इससे क्वेश्चन मार्क है, यानी कि उत्तर प्रदेश में कृषि कार्य में लगे कामगारों का जो प्रतिशत है लगभग 59.3% है। कितना? 59.3%। अतः उपरोक्त में से कोई विकल्प सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि उत्तर प्रदेश में केसर का उत्पादन होता है किस क्षेत्र में। तो कि केसर उत्पादन है तो आदर्श जलवायु उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती है। ये भी जो दोस्तों क्वेश्चन है गलत है, यानी कि इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सही नहीं दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, ये दोस्तों जो क्वेश्चन सभी प्रीवियस क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग है। ये भी दोस्तों ये जो क्वेश्चन है यूपी पीसीएस मेंस जीएस फर्स्ट में 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है कंफर्म नहीं है कि उत्तर प्रदेश की फसल गहनता लगभग कितनी है। वर्ष 16-17 के आंकड़ों के आधार पर भारतीय कृषि मंत्रालय द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में फसल गहनता कितनी है? 157.53%। हालांकि विकल्प में ऑप्शन सी निकटतम उत्तर हो सकता है। जो उत्तर प्रदेश की फसल गहनता है कितनी है? 157.53% सन 2016 के अनुसार। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता उपयोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बुंदेलखंड क्षेत्र में। कि उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र के जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा और महोबा जिलों में सोयाबीन की खेती प्रमुख की जाती है, यानी कि अधिक मात्रा में की जाती है या अधिक क्षेत्र में की जाती है या प्रमुख है वहाँ की फसल सोयाबीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चने का। चने का जो क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक है। आप लोगों को बताना है कि भारत में किस दलहन फसल का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि भारत के राज्यों में से उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस फसलों का अग्रणी उत्पादक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, गेहूं, आलू, गन्ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। और कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो गन्ना, धान, आलू, मक्का। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, गन्ना का और आलू का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
38। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चावल। चावल के क्षेत्र में जो पहला स्थान है वो पश्चिम बंगाल का है, उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है, जबकि गेहूं और जौ और गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 कि भारत में उत्तर प्रदेश का द्वितीय स्थान किस उत्पादन के क्षेत्र में है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, धान के उत्पादन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, भारत में हरित क्रांति के लिए ब्रेड बास्केट कहे जाने वाले राज्य कौन से हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, धान, मक्का, गेहूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 कि निम्नलिखित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में प्रमुख उत्पादक है? सर्वप्रमुख। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गेहूँ। कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मात्रा में गेहूँ, आलू व गन्ना की पैदावार होती है। चना के उत्पादन में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, फूलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो है बड़ा उत्पाद नहीं है। फूलों के उत्पादन में तमिलनाडु का प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि किसके उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गेहूं और गन्ना के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का भारत में पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 कि भारत के मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 90%। कितना? 90%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि वर्ष सन 2018-19 में उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो पहला कथन है, गन्ना उत्पादन में देश में प्रथम है, बिल्कुल सही। आलू उत्पादन में प्रथम, ये भी सही है। तीसरा है देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक है, ये भी सही है। देश का सर्वाधिक धान उत्पादक है, ये गलत है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति किस फसल की है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, धान की एक प्रमुख वैरायटी है काला नमक। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश की फेमस वैरायटी है। देखते हैं इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि काला नमक चावल की पूर्वी उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है। इस चावल को बुध चावल के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की बेहतरीन किस्मों में से एक है। इसकी खेती कुशीनगर, गोंडा, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, संत कबीर नगर, बहराइच और श्रावस्ती में इसकी खेती होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 कि आम की लंगड़ा किस्म हमारे राज्य के निम्न में से किस जिले के लिए तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, वाराणसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सी प्रजाति किस क्षेत्र के लिए फेमस है? दशहरी आम लखनऊ और मलिहाबाद के लिए, चौसाम हरदोई जिले के लिए, अल्फांसो आम रत्नागिरी महाराष्ट्र के लिए, केसर आम जूनागढ़ गुजरात के लिए, हिमसागर और किशनभोग मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल, बादामी आम कर्नाटक और सफ़ेद आम आंध्र प्रदेश, बम्बे ग्रीन पंजाब, तोतापुरी आम बेंगलुरु
और नीलम आम आंध्र प्रदेश की प्रसिद्ध वैरायटी है, या किस में है? अगला क्वेश्चन है, हाँ दोस्तों, और उसकी अगली वैरायटी है रसपुरी आम कर्नाटक, मालगोवा सेलम तमिलनाडु, लक्ष्मण भोग मालदा पश्चिम बंगाल, इमाम पसंद तेलंगाना आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की फेमस वैरायटी है, फजली आम बिहार पश्चिम बंगाल, मनकुरद आम गोवा, पेरा आम गुजरात, गुलाब खास आम बिहार झारखंड पश्चिम बंगाल, वनराज आम गुजरात, किली चुंदन आम केरल और रोमानिया चेन्नई की प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, उत्तर प्रदेश में प्रमुख प्रकार की फसलें हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, गेहूं उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन कौन सी हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है गेहूं, चना, मटर, जौ, ये उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, कि निम्न कंद फसलों में से किसे गरीब का मित्र कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, आलू को गरीबों का मित्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 17-18 के अनुसार दालों के श्रेष्ठ उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है पहला स्थान है। कौन सा? पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53, कि उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ सन 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, लखनऊ में किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, कि आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 कि उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में रुई की स्वदेशी किस्म की बुवाई का उपयुक्त समय कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है अप्रैल का पहला पखवाड़ा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है किसका। तो आम का, उत्तर प्रदेश आम का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, प्रथम स्थान है। कि उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आलू, दुग्ध तथा कुल खाद्यान्न उत्पादन में पहला स्थान है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश का चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है, और जो चावल उत्पादन में पहला स्थान है पश्चिम बंगाल का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, कि उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख उत्पादकों में से एक है। तो वो है गन्ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, क्वेश्चन नंबर 62 है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, चावल, गेहूं, बाजरा, जौ और मक्का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 और इस टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन, कि निम्न में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। कि भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान है। उत्तर प्रदेश गेहूं, गन्ना, आम, आंवला, तरबूज, खरबूज, आलू, सब्जी, दुग्ध, चीनी, शहद आदि उत्पादों में देश में पहला स्थान है। तो ये थे कृषि और पशुपालन टॉपिक के 60 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो जीटीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।